जहां पूरे मैच में ऑलमोस्ट 500 रन बने, वहां बुमराह का 4 ओवर्स 32 रन फॉर 1 विकेट का स्पेल, फिर संजू सैमसन की बैक टू बैक मैच विनिंग इनिंग्स, और तो और जेकब बेथेल की लूजिंग कॉज में एक अनफॉरगेटेबल सेंचुरी। एज जसप्रीत बुमराह पोस्टेड, दिस वाज अ नाइट टू रिमेंबर। आज की वीडियो में मैं पूरे मैच को ओवर बाय ओवर एनालाइज करूंगा, जहां हम कवर करेंगे कि इतनी हाई स्कोरिंग पिच पे बुमराह ने कौन सी टेक्टिक्स का इस्तेमाल करके इतनी इकोनॉमिकल बॉलिंग, कैसे संजू सैमसन ने इम्प्रोवाइज करके इंग्लैंड के शॉर्ट बॉल ट्रैप को काउंटर किया, और वो कौन सा ऐसा टर्निंग पॉइंट था जहां से मैच इंग्लैंड के हाथ से निकला। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। मैच का स्टार्ट होता है जोफ्रा आर्चर के ओवर से। संजू सैमसन के अगेंस्ट इंग्लैंड का प्लान सिंपल था, डीप बैकवर्ड स्क्वायर का फील्डर लेके आर्चर ने उन्हें बॉडी लाइन पे बाउंसर्स करने थे। इस टेक्टिक के पीछे की रीजन संजू सैमसन का लैक ऑफ कंट्रोल है उनकी पुल शॉट्स को लेके। ऑल्दो ही स्कोर्स अ लॉट ऑफ रन्स विद दिस शॉट, लेकिन इसको खेलते उनका कंट्रोल परसेंटेज भी कम है, जिसका मतलब ये है कि रन्स करने के साथ साथ वो पुल शॉट खेलते आउट भी ज्यादा होते हैं। आर्चर ओवर का स्टार्ट 2 डॉट बॉल्स के साथ करते, फिर तीसरी बॉल पे उन्होंने सैमसन को थोड़ी विड्थ प्रोवाइड की, जिसको सैमसन ने ओवर मिड ऑन चौके के लिए खेला। अब सैमसन को पता था कि आर्चर शॉर्ट बॉल से उन्हें टेस्ट करेंगे, इसीलिए अगर आप उनका स्टांस देखें तो वो क्रीज में डीप खड़े थे ताकि उन्हें अ फ्यू मिली सेकंड्स ऑफ एक्स्ट्रा टाइम मिल जाए टू रिएक्ट ऑन द बॉल। मूविंग ऑन, दूसरा ओवर कराने आते हैं विल जैक्स। अब टूर्नामेंट का ट्रेंड फॉलो करते इंग्लैंड ने भी अभिषेक शर्मा के अगेंस्ट ऑफ स्पिनर से स्टार्ट लिया। विल जैक्स ने लॉन्ग ऑन और डीप मिड विकेट का फील्डर लेके उनकी लेग्स को टारगेट किया। वो चाहते थे कि अभिषेक शर्मा ओवर द फील्डर्स खेलने की ट्राई करें, इसीलिए अगर आप उनकी पहली ही बॉल देखें तो उन्होंने एक इन स्विंगिंग आर्म बॉल की, बट अभिषेक शर्मा समहाउ मैनेज्ड टू क्रिएट सम रूम एंड कट इट फॉर 4। ओवर का दूसरा चौका भी अभिषेक ने वे डाउन लेग रूम बना के ओवर मिड ऑफ मारा। इट वाज क्लियर दैट ही डिडंट वांट टू टेक द रिस्क टू प्ले ओवर द फील्डर्स। अब अगली बॉल पे उन्होंने स्टेप आउट किया, अगेन ही लुक टू क्रिएट सम रूम, बट जैक्स ब्रिलियंटली स्टिक्स विद दिस प्लान। उन्होंने अभिषेक शर्मा की लेग्स को टारगेट किया और अभिषेक एक हाफ हार्टेड फ्लिक खेल के मिड विकेट पे कैच आउट हो गए। मूविंग ऑन, एक बार फिर तीसरा ओवर कराने आते हैं जोफ्रा आर्चर, जो कि अपनी पहली बॉल पे इन स्विंग ट्राई करते, बट देयर वाज नॉट मच स्विंग ऑन ऑफर, तो संजू सैमसन उन्हें अक्रॉस द लाइन एक मिस टाइम पुल शॉट पे चौका मार देते हैं। अब मुझे इस स्टेज पे आइडिया हो गया था कि इस पिच पे क्रॉस बैटेड मिस टाइम शॉट्स पे चौके जा रहे हैं, तो आज का मैच बहुत हाई स्कोरिंग और इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि इंग्लैंड और इंडिया दोनों की स्ट्रेंथ है कि वो फ्लैट ट्रैक पे बहुत अच्छा खेलते हैं। अब ये अगली बॉल पूरे मैच की सबसे इवेंटफुल बॉल होने वाली है, और अगर हम हाइंडसाइट में देखें तो शायद यही सबसे बड़ा पॉइंट है जहां इंग्लैंड मैच हारा। इस बॉल पे संजू सैमसन ओवर मिड ऑन ड्राइव करने के चक्कर में बॉल को मिस टाइम करके सीधा ब्रूक्स के हाथों में खेल देते हैं, पर अनफॉर्चुनेटली फॉर इंग्लैंड हैरी ब्रूक्स ड्रॉप्स अ सिटर। दिस वाज सच एन इंपॉर्टेंट मोमेंट इन द मैच, क्योंकि फ्लैट ट्रैक पे इनफॉर्म संजू सैमसन को ड्रॉप करना, दैट टू इन अ सेमीफाइनल ऑफ अ T20 वर्ल्ड कप, आई मीन इट डजंट गेट एनी वर्स देन दैट। मूविंग ऑन, फॉर द नेक्स्ट फ्यू ओवर्स ईशान किशन एंड संजू सैमसन फ्लेक्स देयर रेंज ऑफ स्ट्रोक, पुल शॉट, कट शॉट, ऑफ ड्राइव, ऑन ड्राइव, स्लॉग स्वीप, हमें सब देखने को मिला। और संजू की सबसे प्रोडक्टिव और इनोवेटिव शॉट जो मुझे पिछली दोनों इनिंग्स में लगी, वो है उनकी कट शॉट। उनके पास एक अनरियल एबिलिटी है इस शॉट पे गैप फाइंड करने की। जैसे यहाँ अगर आप देखें तो इंग्लैंड उन्हें कुछ इस फील्ड के साथ बॉल कर रहा था, सैम करन ने उन्हें थोड़ी विड्थ प्रोवाइड की, जिसपे ही वेटेड एंड कट इट लेट टू फाइंड द गैप फॉर 4। सिमिलरली पिछले मैच में भी ही प्लेड इट इन फ्रंट ऑफ द स्क्वायर एंड बिहाइंड स्क्वायर इन गैप्स फॉर 4 रन्स। मूविंग ऑन, देन फाइनली कम्स द ओवर वेयर इंग्लैंड गॉट अ ब्रेक। आदिल रशीद पूरे टूर्नामेंट स्लो और लूपी बॉलिंग करते आए हैं। ही बैक्ड हिज फ्लाइट एंड डिप टू डिसीव द बैट्समैन। अब इस बात का पता होते कि आदिल स्लो और फ्लाइटेड बॉल करेंगे, ईशान ने बॉल डिलीवर होने का वेट किया। देन ही यूज्ड हिज फीट टू गेट टू द पिच ऑफ द बॉल एंड हिट इट फॉर 4। अब अगली बॉल पे फिर से ईशान ने अपने फीट यूज करने की कोशिश की, लेकिन इस बार फ्लाइट देने के बजाय राशिद ने एक फ्लैटेड ट्रैजेक्टरी पे स्लाइडर किया, जिसको ईशान मिस टाइम करके कैच आउट हो गया। अगर मैं क्विकली उनके स्लाइडर के बारे में बताऊं तो वो इसे फ्रंट ऑफ द हैंड कुछ इस तरह रिलीज करते हैं एंड ही बोल्स इट एट अ फ्लैटेड ट्रैजेक्टरी, जिससे कि उनकी बॉल पड़ के स्ट्रेट ऑन जाती है और ऑफ द पिच स्किड करती है। एनीवेज, देन कम्स शिवम दुबे। इन माय ओपिनियन दिस वाज अ गुड टैक्टिकल डिसीजन, क्योंकि दुबे स्पिन के अगेंस्ट अच्छा मैच। फॉर द नेक्स्ट फ्यू ओवर्स इंडिया मैनेज टू कीप ऑन हिटिंग द बाउंड्रीज। इवेंचुअली 89 रन्स बना के संजू सैमसन विल जैक्स के ओवर में कैच आउट हो गए। इट वाज अ फिनोमिनल इनिंग्स जहां उनकी रेंज ऑफ स्ट्रोक्स और शॉट सिलेक्शन कमेंडेबल थी, और इंडिया चाहेगा कि वो ये फॉर्म फाइनल्स में भी कैरी ऑन करे। मूविंग ऑन, द नेक्स्ट फ्यू ओवर्स वाज वन ऑफ द वर्स्ट फास्ट बॉलिंग आई हैव एवर सीन, जहां इंग्लैंड बॉलर्स ने स्लॉट बॉलिंग करके इंडियन बैटर्स को इजी हिटिंग की अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड। ऐसे फ्लैट ट्रैक्स पे जहां बॉलर्स के लिए किसी किस्म की असिस्टेंस ना हो, वहां यॉर्कर बिकम्स द बेस्ट ऑप्शन, बट इंग्लैंड बॉलर्स फेल टू एग्जीक्यूट देम। जोफ्रा आर्चर जिन्होंने डेथ में रन्स रिस्ट्रिक्ट करने थे, उनका तिलक के अगेंस्ट ओवर देखे तो पहली बॉल उन्होंने स्लॉट में की, अगली बॉल उन्होंने फुल की, फिर अगली डाउन लेग हिप्स पे की और तीनों पे छक्का खाया, और नेक्स्ट बॉल जब फाइनली उन्होंने एक परफेक्ट यॉर्कर एग्जीक्यूट की, ही गॉट द विकेट। विद दैट इंडिया मैनेज्ड टू स्कोर 254 रन्स विद अ नाइस कैमियो ऑफ तिलक एंड हार्दिक। नाउ मूविंग ऑन टू द सेकंड इनिंग। वीडियो कंटिन्यू करने से पहले अगर आप मेरा कंटेंट पसंद करते हैं और चाहते हैं कि मैं इसी तरह रेगुलर कंटेंट बनाता रहूं, तो आप मुझे पेट्रियन पे सपोर्ट कर सकते हैं। द लिंक इज इन द बायो। सेकंड इनिंग्स का स्टार्ट होता है अर्शदीप सिंह के ओवर से, जहां 2 चौके खाने के बाद वो एक इन स्विंगिंग यॉर्कर से बटलर को बीट करते हैं, पर अनलकीली एज होके बॉल चौके के लिए चली जाती है। अगले ओवर कराने आते हैं हार्दिक पांड्या, और अपनी पहली ही बॉल पे वो जस्ट आउटसाइड ऑफ स्टंप एक आउट स्विंगर करके फिल सॉल्ट की विकेट ले लेते हैं। क्रेडिट गोज टू हार्दिक पांड्या। पिछले कुछ अरसे में ही हैज ड्रास्टिकली इंप्रूव्ड हिज न्यू बॉल बॉलिंग, और उनका बॉलिंग प्लान
प्लान बिल्कुल सिंपल होता है। He sticks with back of the length bowling and more often than not he plays an impactful role with the new ball. Moving on, अगले 2 ओवर्स जॉस बटलर की बैटिंग देखना बहुत पेनफुल था। शायद ही मैंने कभी बटलर को इतना आउट ऑफ टच देखा। उनकी हैंड आई कोऑर्डिनेशन बिल्कुल ऑफ थी एंड ही वाज वाइल्डली स्विंगिंग एट द बॉल। फिर 5वां ओवर कराने आते हैं द मैन, द लेजेंड, द मिथ जसप्रीत बुमराह। मतलब हम इस बंदे की जितनी भी तारीफ करें कम है। अपनी पहली ही बॉल पे एक मैजिकल ऑफ कटर करके वो ब्रूक की विकेट ले लेते हैं। यहाँ अगर हम स्लो मोशन में देखें तो लुक एट हाउ ही फ्लिक्स हिज रिस्ट टुवर्ड्स द राइट और वो अपनी फिंगर्स को ओवर द बॉल रोल करते हैं, जिससे बॉल में ना सिर्फ साइड स्पिन बल्कि ओवर स्पिन इंड्यूस होती है और बॉल अपनी एंटिसिपेटेड ट्रैजेक्टरी से पहले ही डिप कर जाती है। इसीलिए वो हमेशा बैटर्स को लेंथ पे डिसीव करते हैं। और अगर आप बाकी बॉलर्स की स्लो वन देखें तो इस ट्रू विकेट पे मोस्टली उन्हें स्लो वंस पे बाउंड्रीज पड़ी, क्योंकि बाकी बॉलर्स रिलाई करते हैं पिच पे कि बॉल पिच करके ग्रिप और होल्ड करे, लेकिन बुमराह अपनी स्लोअर वन पे एयर में ही बैट्समैन को डिसीव कर देते हैं। इसीलिए उनकी स्लोअर वंस इस पिच पे भी इतनी सक्सेसफुल रही। इसके अलावा कल मैंने एनालाइज किया कि बुमराह के पास 2 किस्म की स्लोअर वंस है। एक तो ये नॉर्मल ऑफ कटर जो हमने अभी देखा, और दूसरा ऑफ कटर विच ही स्लैम्स हार्ड इनटू द पिच एट शॉर्ट लेंथ, जिससे कि बैट्समैन तक पहुंचते बॉल की पेस बिल्कुल डेड हो जाती है। तो एज अ बैट्समैन यू हैव टू जनरेट ऑल द पावर फ्रॉम द क्रीज टू हिट इट फॉर अ सिक्स। मतलब अगर हम स्किल सेट की बात करें तो मुझे नहीं लगता बुमराह के करीब भी कोई आता है। स्विंगिंग कंडीशन, सीमिंग कंडीशन, स्लो सरफेस, फ्लैट ट्रैक, हर किस्म की पिच पे बॉल कराना जानते हैं। फिर इन स्विंग, आउट स्विंग, स्लोअर ऑफ कटर, इनटू द पिच ऑफ कटर, यॉर्कर, बाउंसर, हर एक डिलीवरी उनके आर्सेनल में मौजूद है, विच मेक्स हिम अ ट्रू एसेट टू हैव एज अ कैप्टन। मूविंग ऑन, फिर बैटिंग पे आते हैं जेकब बेथेल। अब इस पूरे मैच में आई वाज ईगरली वेटिंग फॉर वरुण वर्सेस जेकब बेथेल मैच। उसकी रीजन मैं बताता हूँ। जेकब बेथेल इज वन ऑफ दोज बैटर्स जो बैक ऑफ द लेंथ स्पिन बॉलिंग के अगेंस्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है। ही गॉट अ ग्रेट बैकफुट गेम जहां वो बहुत अर्ली लेंथ पिक करके लॉन्ग ऑन रीजन से मिड विकेट रीजन तक बॉलर्स को पुल करने की एबिलिटी रखते हैं। अगर हम वरुण की बात करें तो हिज गो टू लेंथ इज जस्ट शॉर्ट ऑफ अ गुड लेंथ, जो कि बेथेल की स्ट्रॉन्ग जोन है। अब पहली ही बॉल वरुण एक बैक ऑफ द लेंथ डिलीवरी करते हैं, जिसपे देखें हाउ क्विकली ही पिक्स द लेंथ, देन रॉक बैक्स एंड पुल्स हिम फॉर अ सिक्स। अगली बॉल वरुण ओवर करेक्शन करके ज्यादा फुल कर देते हैं एंड ही हिट्स इट ओवर लॉन्ग ऑफ फॉर अ क्लीन। नेक्स्ट बॉल चेंज ऑफ एंगल, वरुण ओवर द विकेट आते बेथेल आउट प्लेज हिम और रिवर्स स्वीप का छक्का। आई रियली लाइक हिज गेम अगेंस्ट स्पिन एंड ही इज वन ऑफ दोस यंगस्टर्स जिनको मैं बहुत हाईली रेट करता हूं। मूविंग ऑन, ओवर की 5th बॉल वरुण स्टंप्स पे एक गूगली करते हैं, जिसको बटलर कंप्लीटली मिस करके बोल्ड हो जाते हैं। जैसे टच में वो नजर आ रहे थे, इंग्लैंड के लिए उनका आउट होना ही बेहतर था। फिर बैटिंग पे आते हैं टॉम बेंटन, लेकिन वो भी एक छोटा सा कैमियो खेल के आउट हो जाते हैं। उन्हें आउट करने के लिए अक्षर एक सटल वेरिएशन का इस्तेमाल करते हैं। यूजुअली अक्षर पटेल अपनी स्टॉक डिलीवरी कुछ इस सीम पोजीशन के साथ रिलीज करते हैं, पर अगर आप बेंटन के विकेट वाली बॉल देखें तो ये उन्होंने एक्स्ट्रा ओवर स्पिन के साथ स्लाइटली फ्लाइटेड स्लोअर पेस पे रिलीज की, जिससे कि बॉल एक्स्ट्रा डिप हुआ एंड बेंटन मिस्ड इट। अब अगली जो पार्टनरशिप थी वो इंग्लैंड को मैच के बहुत करीब ले आई। विल जैक्स एंड जेकब बेथेल डिस्प्लेड एक्सीलेंट पावर हिटिंग स्किल्स ऑल अक्रॉस द ग्राउंड, स्पेशली जेकब बेथेल जिन्होंने रैम्स, रिवर्स स्कूप्स, कट, पुल हर किस्म की शॉट खेल के अपना ह्यूज पोटेंशियल वर्ल्ड स्टेज पे डिस्प्ले किया। दिस गेम वाज अबाउट वेरी फाइन मार्जिन्स। और अगर हम मैच के बाद कुछ की मोमेंट्स को एनालाइज करें तो अक्षर पटेल के 2 ब्रिलियंट कैचेस, हार्दिक पांड्या का फिनोमिनल सेकंड लास्ट ओवर, फिर जेकब बेथेल का पांड्या के सेकंड लास्ट ओवर की दूसरी बॉल पे सिंगल लेना, जबकि हार्दिक पांड्या के अगेंस्ट वो बेस्ट मैचअप थे बिकॉज ही इज एक्सीलेंट अगेंस्ट बैक ऑफ द लेंथ पेस बॉलिंग। आई थिंक ये कुछ छोटे मोमेंट्स थे जिनकी वजह से इवेंचुअली इंडिया मैच जीता। हैविंग सेड दैट, द मेन डिफरेंस बिटवीन बोथ द साइड्स टुडे वाज जसप्रीत बुमराह। जैसे उन्होंने यॉर्कर्स को नेल किया इनटू द पिच स्लोअर वंस की, इट वाज अ मास्टर क्लास डेथ बॉलिंग स्पेल ऑन डिस्प्ले एंड वंस अगेन ही वन इट फॉर इंडिया। क्रेडिट गोज टू इंग्लैंड, दे प्लेड सुपर्ब क्रिकेट, स्पेशली जेकब बेथेल जो कि सिर्फ 22 इयर्स ओल्ड है। ही गॉट अ रियली ब्राइट फ्यूचर एंड आई होप ही रीचेस हिज ट्रू पोटेंशियल। आज की वीडियो को यहीं पे एंड करता हूं। अगर वीडियो पसंद आई तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताएं। टेक केयर, बाय।